नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं फरवरी महीना कैसा रहेगा लियो सिंह राशि और लग्न के लिए। तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है ये महीना, उसमें बहुत अच्छा कुछ ट्रांजिट हो रहा है और उसके इफ़ेक्ट्स हैं, पॉजिटिव भी हैं, कुछ चीज़ों के नेगेटिव भी हैं। हम मेन पॉइंट्स पे हमेशा बात करते हैं, हम ज़्यादा चीज़ों पे नहीं करेंगे। तो जो पॉइंट है इफ़ेक्टिव उसकी यहाँ पर डिटेल बात करेंगे। और यहाँ पर ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैंने दिए हैं आपको नंबर्स के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी 2024 का वर्षफल और फरवरी 2024 का भी ऑलरेडी नंबर्स के हिसाब से, यानी कि आप किसी भी डेट को आपका जन्म हुआ है तो मैंने वो दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, सो आपको उससे लाभ होगा। तो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल लाइक करना है, चिराग एस्ट्रोलॉजी शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ हो, दूसरों को लाभ हो और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर हम बात करेंगे सिंह लग्न और राशि दोनों के लिए। लग्न और राशि दोनों को देखना है, लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। केतु आपके सेकंड हाउस में है, चंद्र थर्ड हाउस में, ये महीने के अंत की कुंडली है। और शुक्र मंगल जो है वो आपके मकर में छठे भाव में है, बुध शनि सूर्य आपके सप्तम भाव में, राहु आपके अष्टम भाव में है, गुरु भाग्य में है। हो क्या रहा है कि 5 फरवरी को मंगल का ट्रांजिट धनु से हो रहा है मकर में। तो मकर में ऑलरेडी सूर्य बैठे होंगे, मकर संक्रांत करके आए हैं। मकर में जो संक्रांत किया है उन्होंने, ट्रांजिट किया है, उसी को मकर संक्रांत कहते हैं सूर्य का। तो सूर्य के साथ मंगल का अंगारक योग बनेगा। सूर्य जो है वो 13 फरवरी को शनि के पास जाएंगे, मंगल को छोड़ के वो जाएंगे शनि के पास। तो शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन होगा थ्रू आउट द मंथ, फिर वो रहेगा। तो सूर्य एक महीना यहाँ रहेंगे, फिर ट्रांजिट करके 13 फरवरी से मार्च मिड तक। तो सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन वो चलने वाला है। तो ये एक चीज़ है, बुध भी वहाँ पर है, शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो क्या इफ़ेक्ट्स आपको मिलेंगे? राहु आपके अष्टम भाव में, गुरु यहाँ पर है। सबसे पहले मंगल के ट्रांजिट की अगर हम बात करें तो मंगल आपके शुरू के 3-4 दिन वो भी भाग्य में, पंचम भाव में अच्छा है, कोई नेगेटिव नहीं है। गुरु की दृष्टि में है, लक्ष्मी योग में है, एक दूसरे के परिवर्तन में है। तो वो लाभ आपको मिला, मैंने परिवर्तन का वीडियो भी आपको दिया था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मंगल अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं। जो मकर राशि है, मंगल का 6th हाउस में उच्च का होना और शुक्र वहाँ बैठे हैं। तो क्या होगा कि आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे ये, जो छठा भाव है उसको लेके। तो छठा भाव है, उसमें रोग ऋण शत्रु और जॉब है। तो आपके जॉब में बहुत बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, आपको सफलता मिलेगी, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। आप अगर जॉब कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपके यहाँ जो काम कर रहे हैं, अगर आपका बिज़नेस है तो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। आपका शुक्र मंगल का योग आपको क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं उनको बहुत बड़ा नाम यश लाभ देगा, क्योंकि कर्मस्थान का मालिक आपका शुक्र है, जो मंगल के साथ उच्च स्थिति के मंगल के साथ बैठा हुआ है। तो मंगल का उसके साथ कॉम्बिनेशन आपको यहाँ लाभ कर रहा है। पराक्रम साहस के भाव में भाव का मालिक भी मंगल है, और मंगल आपके सुख भाव का भी मालिक है, उच्च स्थिति प्राप्त कर रहा है, भाग्य का मालिक भी है। तो यहाँ हर जगह से आपको सपोर्ट मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो आपके जीवन में जॉब को लेके बेस्ट, जिनके पास जॉब नहीं है मिल जाएगी, है तो प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट होगा, सही दिशा में मिलेगा, सही जगह आपको बदलनी है बदल पाएंगे, आपको ऑफिस में कंफर्ट नहीं है तो कंफर्ट आ जाएगा। एवरीथिंग रिलेटेड टू योर वर्क। आप बिज़नेस कर रहे हैं, अच्छी ऑफिस नहीं मिल रहा है, ऑफिस के लिए सही जगह नहीं मिल रहा है आपको, तो ऑफिस के लिए सही जगह मिलेगा, सही स्टाफ मिलेगा, सब कुछ। सो मंगल यहाँ बेस्ट है आपके लिए। फरवरी मंथ से वो आपके लिए ये चीज़ें 5 फरवरी से करना शुरू कर देगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ लाभ होगा, लियो वालों को। अब मंगल के साथ सूर्य भी है, तो ध्यान क्या रखना है कि भाई अंगारक योग हो रहा है, तो मंगल अग्रेशन है, सूर्य पावर है, हमें गुस्सा नहीं करना। एक हफ्ते तक सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन चल रहा है। 5 तारीख को मंगल आएंगे और 13 तारीख तक सूर्य वहाँ रहने वाले, 13 को वो ट्रांजिट कर जाएंगे शनि के पास। तो ये जॉब की जगह पर, जहाँ आप काम करते हैं उस जगह पर आपको कोई बड़े एक्शन रिएक्शन में नहीं जाना है, अग्रेसिव मोड पे नहीं जाना है, मन शांत रखना है, मेडिटेशन कीजिए, शांत मन रखिए, हनुमान जी का पूजा पाठ कीजिए, श्री रामचंद्र भगवान का मंत्र स्तोत्र कीजिए, मंगल और सूर्य कंट्रोल में रहेंगे और आपके जीवन में वो लाभ जो आने वाला है वो बना रहे, ज़्यादा लाभ हो आपको। अब ये स्थान जो है वो रोग ऋण शत्रु का भी है, तो उन सारी चीज़ों में भी ये मंगल जो है वो आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। उसमें जो भी तकलीफ़ें वो दूर करेगा। शत्रु भाव जिनका है, शत्रु विचार आपके लिए जो है, नेगेटिविटी है, वो सारी दूर होगी।
सो आपके लिए ये अच्छा है, कंफर्ट आपका बढ़ेगा। आपको सपोज़ किसी को कार चाहिए, कार में और लग्ज़री कार चाहिए, वो सारी चीज़ें मिलेगी। बट यहाँ ऋण का भी स्थान है, तो आपको शुक्र साथ में है, आपको बड़ा लोन कर्ज बिना वजह का नहीं लेना है। जितना ज़रूरत है उतना लीजिए, ठीक है, बट ओवर ना हो जाए वो ध्यान रखिएगा। वो ईएमआई अल्टीमेटली आपको पे करनी है। मंगल चला जाएगा, शुक्र भी चला जाएगा, और ये शुक्र जो है ना वो उकसाता है लग्जरी के लिए, और मंगल अग्रेसिव है, वो तुरंत कदम उठा लेता है। तो आपको जहाँ ज़रूरत नहीं है उसमें उलझिएगा मत। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर रोग का स्थान मैंने कहा, तो आपको रोग में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉर्ट आउट कीजिए, ओपिनियन के साथ हो जाएगा, आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। सो ओवरऑल मंगल आपके लिए अच्छा है। लेकिन जिस पल मंगल यहाँ ट्रांजिट कर रहा है उसी पल गुरु नीच का फल देने लगता है, क्योंकि गुरु जिसके घर में बैठा है वो मंगल गुरु की नीच राशि में है। तो गुरु जैसे ही नीच का फल देंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाग्य के स्थान में बैठे हैं, पिता का भी स्थान है, तो भाग्य और पिता से आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हर्डल्स आ सकते हैं, लॉसेस आ सकते हैं। तो पिता से डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, दूरी भी हो सकती है। भाग्य से जो अब तक आपको मिल रहा था उसमें रुकावटें आना शुरू होगी। मंगल कुछ और चीज़ों में, भाग्य जहाँ रुकावटें करेगा वो ये क्षेत्र नहीं है। मंगल यहाँ कुछ और दे रहा है, क्योंकि मंगल उसका मालिक है, उच्च स्थिति प्राप्त कर रहा है। भाग्य से आपको मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। भाग्य का ऐसा नहीं है कि 100% नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि गुरु उस स्थान में एक तो शनि की नीच दृष्टि में है, खुद नीच का हो रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ना, मंगल का दृष्टि होना, मंगल का घर होना, गुरु को कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ये नीचभंग राजयोग की भी दे रहा है और नेगेटिविटी भी दे रहा है नीच की। तो इस वजह से आप डायलेमा में रहेंगे। तो भाग्य का आपको सपोर्ट मिले या नहीं, मैं ये कहूँगा कि आपको प्रैक्टिकली इतना ही सोचना है कि जो जो चीज़ों में लाभ हो रहा है वो लाभ लेना है, मन शांत रखना है, मुस्कुराते रहना है, किसी के सामने एक्शन रिएक्शन नहीं करना है, किसी के सामने ओवर रिएक्ट नहीं करना है। ये चीज़ अगर आपने कर ली तो बेस्ट आपके लिए करियर में होगा। तो दिस इज़ द रेमेडीज़। ध्यान दूसरा कहाँ रखना है, ये गुरु उतना नेगेटिव नहीं है आपके लिए। ध्यान ये रखना है कि शनि, सूर्य जब 13 फरवरी को ट्रांजिट करके शनि के पास जाएगा, ये आपका सप्तम भाव है। सप्तम भाव का मालिक शनि ही है, वहाँ बैठा है। सूर्य उसके साथ जा रहा है, शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन, और वही दोनों दृष्टि योग कर रहे हैं आपके लग्न पे, सिंह राशि पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो स्थान आपके इफेक्ट हो रहे हैं, पहला स्थान और सातवां स्थान, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, माइंड, थॉट, सब कुछ। तो यहाँ मंगल जो बेनिफिट देना चाहता है वो आपके कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपके थॉट से, अग्रेसिव वे में सूर्य का ये ट्रांजिट, शनि का इफेक्ट। तो आप कुछ भी लाभ हो उसके अलावा अपनी ओर से कुछ सोचें कि अरे मैं इसमें भी जाऊं तो ऐसा हो जाएगा, मैं ये कर लूं तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो वो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। उसमें आपको ज़्यादा बड़ा लाभ नहीं मिलेगा, आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट। अपनी ओर से कुछ नहीं करना है, मैं कहूँगा कि कुछ करना ही नहीं है। आपको जो लाभ मिल रहा है उसका आनंद लेना है। सपोज़ आप जॉब कर रहे हैं, आपको अचानक से प्रमोशन मिल गया, सबको लड्डू खिलाइए, मुस्कुराते रहिए। जहाँ आपने सोचा कि ये कैसे हुआ, किसी को पूछा, फिर वो चीज़ बढ़ती जाएगी, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आपके थॉट्स को कंट्रोल कीजिएगा। पार्टनरशिप में यहाँ नया कुछ शुरू मत कीजिएगा, जॉब छोड़ के पार्टनरशिप मत कीजिएगा। लाइफ पार्टनर के साथ पार्टनरशिप अभी ये समय में कर रहे हैं तो ऑलरेडी है तो ठीक है, नहीं है और करना चाहते हैं तो ये समय में रुक जाइएगा। पार्टनरशिप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। और जहाँ आपकी पार्टनरशिप है वहाँ ऑलरेडी है, उसमें भी कोई नया प्रोजेक्ट है तो रुक जाइए अभी। सूर्य यहाँ पर 13 फरवरी से ऑलमोस्ट मिड ऑफ मार्च तक 1 महीना चलेगा, तो 1 महीने तक अभी पार्टनरशिप में जो चल रहा है ना वो चलने दीजिए, कुछ बड़ा नहीं करना है। बट यहाँ पर हो सकता है कि पार्टनरशिप ब्रेक भी हो, एक्सट्रीम लेवल के आपके ग्रह खराब है तो पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगी। सो यहाँ ध्यान रखना है कि भाई पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स ना आए। तो आपको ये चीज़, दूसरा जो लोग रिश्ता तय करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, नया कनेक्शन बॉन्डिंग कुछ हो रहा है, तो उसमें क्लैरिटी ज़रूर करिएगा। क्लैरिटी शांत मन से कीजिएगा। यहाँ अग्रेशन बढ़ेगा, शनि सूर्य कॉम्बिनेशन है, और वो चीज़ आपको लाइफ जो जो पार्टनरशिप आपकी बिज़नेस में हो रही है, जो पार्टनरशिप लाइफ पार्टनर के साथ मतलब किसी की शादी या रिश्ता तय होने जा रहा है, उनको ध्यान रखना है क्लैरिटी कि वो सही में जो बोल रहे हैं वैसा है या नहीं।
वो करते हैं या नहीं, वो कर सकते हैं या नहीं। सो वो सारी चीज़ें यहाँ पर एवरीथिंग रिलेटेड टू लाइफ पार्टनर एंड बिजनेस पार्टनर। नया शुरू करने में आपको ध्यान देना पड़ेगा। पुराना ऑलरेडी है तो बिजनेस है तो डॉक्यूमेंट्स में क्लैरिटी रखिए, अदरवाइज़ यहाँ प्रॉब्लम्स आएंगे। कुछ ऐसे लीगल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं पार्टनरशिप के, तो यहाँ आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं या आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में साइन करने से पहले सोचिएगा। कुछ लोगों के डिवोर्स भी हो सकते हैं। अगर कुछ लोग ऐसे हैं उनको डिवोर्स ऑलरेडी चाहिए, नहीं हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा। दोनों की मर्ज़ी है कि भाई हमें डिवोर्स ही चाहिए, तो फिर दोनों के डिवोर्स हो ही जाएंगे। तो ये योग है। जो लोग यहाँ पर बुध की अगर मैं बात कहूँ तो देखिए आपको परिवार का यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मिला जुला मिलेगा। कोई बड़ा निर्णय लेना है और आप परिवार पे डिपेंड रह के कुछ करने जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। मैं ये राय दूंगा कि आपको निर्णय आगे नहीं लेने हैं। आपका फर्स्ट हाउस थोड़ा दूषित हो रहा है, ये शनि सूर्य कॉम्बिनेशन से। यहाँ मंगल ही मंगल कर सकता है, उसी पे ध्यान रखिएगा। राहु आपके लिए नेगेटिव नहीं है। पैतृक संपत्ति में सडन बेनिफिट या फिर कहें कि लॉटरी में उसमें सडन बेनिफिट वो सारा मिलेगा आपको, लेकिन उतना नेगेटिव नहीं है। भले गुरु स्थान का मालिक है या नीच का फल देने जा रहा है, बट फिर भी मैं कहूँगा राहु उतना आपके लिए नेगेटिव नहीं है। केतु यहाँ सेकेंड हाउस में परिवार के साथ एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर और परिवार इतना संभालना है, बाकी कोई नेगेटिविटी नहीं है। सो ये मेजर पॉइंट्स है। सो ये आपके लिए लियो सिंह वालों के लिए ये मेन पॉइंट्स है। ये डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए और भी चीज़ों में बना रहा हूँ। मैंने मंगल और गुरु का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उस पर डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी आपके सामने रखूँगा, तो वो भी देखिएगा, आपको लाभ होगा। और इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ हो, दूसरों को लाभ हो, आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।